नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्टडी विद 87 से। हम लोग भूगोल की सीरीज कवर कर रहे हैं। भूगोल की सीरीज में आज हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ेंगे, भारत के तटीय राज्य। भारत के तटीय राज्यों से अक्सर प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी, चाहे यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्ज़ामों में भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के तटीय राज्यों में जैसे कि मालाबार, कोंकण, काठियावाड़, केनरा, कोरोमंडल, सरकार तट, इन सभी की पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में क्या स्थिति है और कौन से तटीय राज्य किस स्थान पर हैं, तो हम वीडियो में प्रश्नों की श्रृंखला के माध्यम से जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, भारत में कुल कितने तटीय राज्य स्थित हैं? तो भारत में 9 तटीय राज्य हैं, जिनमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित कुल लंबाई 7517 किलोमीटर है। यह लंबाई भी पेपर में पूछी गई है। अगला प्रश्न, भारत का पश्चिमी तट कितने राज्यों की तट सीमा से मिलकर बना है? तो भारत पे पश्चिमी तट पर 6 राज्य स्थित हैं। भारत के कुल 9 तट राज्य हैं, जिसमें पश्चिमी भाग में 6 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु शामिल है। तमिलनाडु राज्य की तटीय सीमा पूर्वी एवं पश्चिमी तट दोनों में शामिल है, यानी कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो पश्चिमी और पूर्वी तट दोनों पर अपनी सीमा बनाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, भारत के किस तटीय राज्य की लंबाई सबसे अधिक है? भारत के गुजरात तटीय राज्य की लंबाई सबसे अधिक है। गुजरात के समुद्री तट की लंबाई 1214 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा समुद्री तट राज्य है जो पश्चिमी तट पर स्थित है, जबकि सबसे छोटा तटीय राज्य गोवा है, जिसकी लंबाई 101 किलोमीटर है। इन लंबाइयों पर भी आधारित प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। इन लंबाइयों को भी विशेष याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के किस पूर्वी तटीय राज्य के तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है? पश्चिमी तट पे हमने पढ़ा कि गुजरात की तटीय सीमा सबसे अधिक है, जबकि पूर्वी तटीय राज्यों में आंध्र प्रदेश की लंबाई सबसे अधिक है। भारत के पूर्वी तट पर 4 तटीय राज्य स्थित हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु है। इनमें आंध्र प्रदेश की लंबाई सर्वाधिक है, जबकि तटीय सीमा की लंबाई में भारत के सभी तटीय राज्यों में दूसरे स्थान पर आता है। यानी गुजरात के बाद सभी तटीय राज्यों में आंध्र प्रदेश की लंबाई अधिक है। अगला प्रश्न, सबसे अधिक तट रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब राज्यों के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि गुजरात सबसे अधिक तट रेखा वाला राज्य है। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है सबसे अधिक तट रेखा वाला अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप की तट रेखा की लंबाई 1962 किलोमीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपों में मध्य अंडमान द्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा है। यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी छोटे छोटे द्वीपों में या सभी प्रकार के द्वीपों में मध्य अंडमान अधिक क्षेत्रफल वाला द्वीप है। जबकि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। यह भी कई बार पूछा गया है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है। इंदिरा पॉइंट, जो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी तट पर भी एक पर्वत श्रृंखला है। चित्र में आप देख सकते हैं, ये डॉट डॉट करके जो लाइन बनी हुई है, ये सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जानी जाती है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला को सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है।
जबकि पूर्वी तट पर स्थित पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है। जिस प्रकार पश्चिमी तट पर यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला है, उसी प्रकार पूर्वी तट पर भी महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला है। तो इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में याद रखिएगा। कोंकण एवं मालाबार तट भारत के किस तट पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोंकण मालाबार के विषय में अक्सर पूछा गया है पेपरों में और आगे भी पूछा जाएगा। तो कोंकण और मालाबार तट जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं। भारत के पश्चिमी तट पर गोवा से दमन तक की तटीय सीमा को काठियावाड़ तट कहा जाता है और दमन से गोवा तक की सीमा को कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक तक की सीमा को केंद्र तट और कर्नाटक से केरल तक की तटीय सीमा को मालाबार तट के नाम से जानते हैं। तो इन सभी तटीय राज्यों के विषय में आप याद रखिएगा, कौन सा तट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। भारत में किस तट पर कोरोमंडल स्थित है? तो भारत के पूर्वी तट पर कोरोमंडल स्थित है। कोरोमंडल एक तट है जो पूर्वी घाट पर स्थित है। तमिलनाडु कन्याकुमारी से आंध्र प्रदेश तक की तटीय सीमा कोरोमंडल कहलाती है। तमिलनाडु का जो सबसे निचला हिस्सा है कन्याकुमारी, वहाँ से आंध्र प्रदेश तक की तटीय सीमा को कोरोमंडल कहा जाता है। आंध्र प्रदेश से ओडिशा तक की तटीय सीमा को सरकार तट एवं ओडिशा से पश्चिम बंगाल तक की तटीय सीमा को बेंगा अथवा बेंगी का तट कहा जाता है। कितने देश ऐसे हैं जो भारत से जल एवं स्थल दोनों की सीमा बनाते हैं? हालांकि यह तटीय राज्य से संबंधित प्रश्न नहीं है, फिर भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने इस वीडियो में आपके सामने इस प्रश्न को रखा है, क्योंकि यह UPPCS में पहले भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इस विषय में आपको पता होना चाहिए कि भारत क्या पूछा है कि कितने देश ऐसे हैं जो भारत से जल एवं स्थल दोनों पर सीमा बनाते हैं। तो 3 देश ऐसे हैं जो भारत से जल एवं स्थल दोनों की सीमा बनाते हैं, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार शामिल हैं। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है। भारत के किस घाट से होकर सागर में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो भारत में 2 प्रकार के निर्माण किए जाते हैं नदियों के द्वारा, जो एक डेल्टा के रूप में जाना जाता है, एक ज्वारनदमुख यानी कि एक्सचुरी के नाम से भी जाना जाता है। पूर्वी घाट से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जैसे कि गंगा हो गई, गंगा की सहायक नदियां भी हैं, कृष्णा है, कावेरी है। और जबकि पश्चिमी घाट से होकर अरब सागर में गिरने वाली नदियां ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं, जिन्हें इंग्लिश में एक्सचुरी भी कहा जाता है, जिसमें नर्मदा, ताप्ती आदि नदियां शामिल हैं। ये अरब सागर में गिरती हैं, यानी कि इनकी स्थिति जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहने की स्थिति है। ये नदियां पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती हैं और एक्सचुरी का निर्माण करती हैं, जिसे ज्वारनदमुख भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से कई बार ये प्रश्न पूछे गए हैं कि डेल्टा का निर्माण किस और बहने वाली नदियों के द्वारा किया जाता है। तो पश्चिम से पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ एक्सचुरी यानी ज्वारनदमुख का निर्माण करती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सभी 10 प्रश्न, जिन्हें हमने भारत के तटीय राज्यों में कवर किया है। इन वीडियो को देखकर आप अपने नोट्स तैयार कर लें, क्योंकि इन प्रश्नों का बराबर रिवीजन करते रहने से ही आपको एग्ज़ाम में सफलता हासिल होगी। बाकी देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।